बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टीपल शीट से कोई स्पेसिफिक डेटा हमें मास्टर शीट में या एक न्यू शीट में निकालना है, तो ये किस तरह से होगा? इसको हम एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम मल्टीपल शीट भी कह सकते हैं, फिल्टर और सर्च भी कहा जा सकता है फ्रॉम मल्टीपल शीट इनटू मास्टर शीट बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। ठीक है जी, तो इसकी एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में देखें पहले किस तरह से, और फिर ये किस तरह से होगी। ये काम सारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एडवांस लेवल का ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो लाइक ना करने की कोई वजह है नहीं, जल्दी से वीडियो को फटाफट लाइक करें, फर्स्ट जो देखें चैनल को सब्सक्राइब करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, एग्जाम्पल को देख लें। यहाँ पर अब हमारे पास शीट 1 है, मैंने एग्जाम्पल दी है स्टूडेंट की डेटाबेस के अंदर। अब हमारे पास इसके अंदर जो है ईयर वाइज क्लास वाइज डेटा रिकॉर्ड मेंटेन है। क्लास फर्स्ट में जो है फर्स्ट एनुअल और जो है उसमें फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म स्कूल के हैं, तो हमने यहाँ पर उनकी एंट्री करी हुई है नंबर्स की। फिर सेकंड क्लास में आए, फिर उन स्टूडेंट्स के कुछ रिकॉर्ड्स हैं, उनका डेटा मेंटेन है। फिर थर्ड क्लास में आए, उनके स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं। अब हमें एक रिकॉर्ड इस तरह से मास्टर शीट में चाहिए। आपकी एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूँ, किसी भी आपका इस तरह का डाटा है जो आपको मल्टीपल शीट से किसी स्पेसिफिक डाटा को कॉल करना है मास्टर शीट में, उस पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल आपको स्टूडेंट डेटाबेस के हवाले से समझा रहा हूँ, तो अंडरस्टैंड होने के बाद जो है जिस तरह मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा उसको फिर आप अपने डाटा पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जैसे क्लास 1 के नाम को मैंने सिलेक्ट करा, ड्रॉप डाउन से उनका जो क्लास 1 का रिकॉर्ड था फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का और थर्ड टर्म की जो अलग अलग क्लास के उस नाम के रिकॉर्ड है वो सारे मुझे एक शीट पे चाहिए। तो इस तरह से देखिए मैंने अभी फिलहाल ये नाम सिलेक्ट हुआ हुआ है, तो यहाँ पे इनका नाम आ गया। अब ये मैं अगर ट्रेस डेटा का मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इनकी हर शीट में कौन से नंबर पे एंट्री है और ये शीट्स के नाम फर्स्ट सेकंड क्लास थर्ड क्लास, उसके बाद उनके नाम और उनके सारे रिकॉर्ड्स की डिटेल हमारे पास आ गई है। तो ये मैजिक किस तरह से हो रहा है कि हर शीट का डाटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है और सीक्वेंस के हिसाब से एक ही शीट में मास्टर शीट में हमारे पास बेस्ड ऑन क्राइटेरिया के हिसाब से लुकअप हो रहा है सारा रिकॉर्ड। तो है ना, नया सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो को देखकर। तो आप अब देख समझ लिया होगा आपने कि तो किस तरह से हमें करना है यूज और कैसे होगा ये एडवांस लेवल का काम। ये सब आज की ट्रिक्स इस वीडियो में सीखने को मिलेगी। तो अभी तक अगर लाइक नहीं किया फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, और जो एडवांस लेवल समझते हैं यूज करते हैं, जो बिगनर हैं या इंटरमीडिएट है, उनके साथ भी इसको लाजमी शेयर करें। ठीक है जी, अब ये जीरो से सारा किस तरह से काम होगा ये चीजें मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ और फिर आपके साथ शेयर करूंगा। अब बिल्कुल जीरो कर दिया है मैंने इस शीट के अंदर, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा हुआ, कोई ऑप्शन यूज नहीं हुआ हुआ। स्टार्ट से पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ऑफिस 365 के फंक्शन इसके अंदर यूज होंगे। तो मैं हर वीडियो में कहता हूँ जो ऑफिस 65 अपडेट नहीं है तो अपने वर्जन एमएस ऑफिस जो यूज करते हैं नॉर्मल, तो वो ऑफिस 65 इंस्टॉल करें। बहुत अच्छे और आसान ऑप्शन इसमें मौजूद है। ठीक है जी, तो ये एग्जाम्पल भी देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कितनी आसानी से हमारा जो मुश्किल काम है वो आसान हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब डाटा ड्रॉप डाउन बनानी है। अब शीट 1 पे हमारे पास स्टूडेंट्स के नाम डुप्लीकेट हैं, उसके बाद यहाँ पर शीट 2 पे शीट 3 पे अलग अलग सारे स्टूडेंट्स के नाम है। इसको हमें ड्रॉप डाउन में ऐड करना है। ड्रॉप डाउन में ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूनिक फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है जी, यूनिक फंक्शन के साथ वी स्टैक का एक फंक्शन है, ये होता है डाटा मर्ज करने के लिए। तो इसमें हमारे पास मल्टीपल एरे कंडीशन होती है। तो एरे 1 से हम क्या करेंगे, फर्स्ट शीट में जाएंगे, नाम का ऑल कॉलम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, उसके बाद शीट 2 पे जाएंगे, ऑल नेम का कॉलम अगेन सिलेक्ट, कॉमा, फिर शीट 3 पे जाएंगे और नाम का कॉलम ऑल सिलेक्ट। 3 शीट थी, तीनों भी हमने नाम सिलेक्ट कर लिए, वी स्टैक क्लोज, यूनिक क्लोज, एंटर। अब ये देखें इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं है। इसको हम किस तरह से चेक करेंगे, होम में हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेट का ऑप्शन होता है, हाईलाइट डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट अगर होगी तो हाईलाइट होगी, लेकिन कोई डुप्लीकेट नहीं है, सब यूनिक नाम आ गए। इसी तरह हम यूनिक चेक कर लेते हैं, तो यूनिक ये बता रहे हैं सारे यूनिक है, सब कलर में आ रहे हैं, यूनिक नाम होगा। अब इसको ड्रॉप डाउन बनाने के लिए कॉल करना है इधर हमें। इसको मैंने मर्ज किया हुआ है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें और कोई ज़्यादा बड़ा हमने कुछ काम नहीं किया। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, लिस्ट, सोर्स। सोर्स में हमारे पास इसको मैंने सिलेक्ट करा। अब इंटायर रेंज हमें सिलेक्ट करनी है, तो इसको हम हैश डिफाइन कर देंगे सेल एड्रेस के साथ एन, और उसके बाद हैश का मतलब पूरी इंटायर रो सिलेक्ट करके ओके। ये खुद ही इंटायर रो सिलेक्ट करके देखें सारे के सारे नाम हमारे पास इसमें कॉल कर लेगा। अब हम यहाँ से कोई भी नाम सिलेक्ट कर रहे हैं, इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह आप कर लिएगा। होम से मैंने यहाँ से अलाइन मेड और सेंटर किया हुआ है, फॉन्ट को 28 रखा हुआ है। जिस तरह का भी आपको ड्रॉप डाउन को लुक करना है अपना वो आप रख सकते हैं।
अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, जो हमें मल्टीपल शीट से डाटा निकाल के यहाँ पे सर्च करके दे रहा है। फॉर्मूला वो कैसे लगेगा, तो भी जो मैंने वी स्टैक की एग्जांपल शेयर करी है, इसी फॉर्मूले को हमें यूज करना है वी स्टैक को, और वी स्टैक का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है जी, तो इक्वल करेंगे फिल्टर के लिए, फिल्टर फंक्शन यूज करेंगे, और डेटा मल्टीपल शीट से एक डाटा सेट लाने के लिए वी स्टैक फॉर्मूला होता है। एरे 1 में जाएंगे, फिल्टर की जगह हम एरे में मल्टीपल एरे अप्लाई कर रहे हैं वी स्टैक के साथ, और यहाँ पर हम फर्स्ट हेडिंग जहाँ से स्टार्ट है कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, फिर एरे 2 वी स्टैक में आ जाएगा शीट 2 का डेटा ऑल 1 से लेके कंट्रोल शिफ्ट डाउन और राइट, फिर कॉमा एरे 3 में शीट 3 का डेटा आ जाएगा 1 से लेके कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन। ये हमारा हो गया फिल्टर के साथ जो एरे कंडीशन थी वो वी स्टैक के साथ मल्टीपल शीट की हमने कंबाइन कर दी इसमें कंप्लीट। अब यहाँ पर वी स्टैक का ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो एरे की जगह फिल्टर में हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करे, कॉमा इंक्लूड। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, नेम को बेस करते हुए चाहिए, तो नेम भी 3 शीट्स के हैं अलग अलग, आपकी ज्यादा शीट्स होंगी, हर शीट पे जाके एरे में आपको सिलेक्ट करनी है इस तरह से। और अब जब इंक्लूड का ऑप्शन आएगा फिल्टर में, तो इसको भी हमें मल्टीपल शीट का डाटा नेम बेस के हिसाब से डाटा देखना है, तो इसको भी हम वी स्टैक से जो है रेंज को डिफाइन कर देंगे। ठीक है जी, अब वी स्टैक इंक्लूड के साथ यहाँ पर ऑप्शन एरे 1 में हम शीट 1 पे जाएंगे, नेम को बेस करते हुए डाटा देखना है तो ऑल कॉलम नेम सिलेक्ट। अब फिर देख लें यहाँ पर, और ये हम लगा रहे हैं फिल्टर की जगह पर इंक्लूड ऑप्शन की जगह। अब यहाँ पर हमारे पास फिर अगेन एरे 2 में आ जाएंगे, शीट 2 पे जो ऑल नेम का कॉलम आ रहा है फर्स्ट से कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और फिर उसके बाद 3 एरे के अंदर शीट 3 का डेटा होगा, और फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और फिर इसके बाद यहाँ पर हमारी कंडीशन हो जाएगी क्लोज, इंक्लूड है बराबर किसके, शीट 4 पे जाएंगे और यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट दी हुई है सेल की इसके बराबर है, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और इंटर। हो गया। देखिए अब अलग अलग शीट से सारा डाटा टेक्निक मैंने फॉर्मूले की बता दी। वीडियो अच्छी लगी फिर मैं कहूंगा कि लाइक आपके होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव एडवांस लेवल की एक्सेल वीडियो देखने के लिए शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल को देखते रहो, वीडियो को लाजमी शेयर कर दें। ठीक है जी, अब मैंने यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए क्लास का एक कॉलम भी रखा है ताकि ये पता चल जाए कौन से कॉलम का डाटा कहाँ से आ रहा है हमारे पास। तो फर्स्ट क्लास का, सेकंड क्लास का, 30 यानी 3 क्लास थी हमारी, तीनों शीट्स के डेटा को अपडेट कर लिया और एक बेस मेन ड्रॉप डाउन की मदद से हमने सारे रिकॉर्ड को वॉच किया है अपने यहाँ पे मास्टर शीट में। अब इसी को बस हम सिंपल क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन से जाएंगे, कोई भी और स्टूडेंट्स का या एम्प्लॉय का या जो भी आपका डेटा जिस पर आप इस एग्जाम्पल को अप्लाई करेंगे, सिर्फ आपको सिलेक्शन बनानी है और यहाँ पे ऑटोमेटिक उन नाम के सारे रिकॉर्ड्स किस पोजीशन के ऊपर है किस शीट में, ये सीरियल नंबर की पोजीशन भी है। अब जैसे यहाँ पर ये बता रहा है सीरियल नंबर फर्स्ट क्लास के 15 और 16 पे इनकी एंट्री है, तो यहाँ पर हमारे 15 और 16 ये देखें, इस तरह से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनको। अगर शीट 2 पे आए सेकंड पे तो इनकी कहाँ एंट्री है 1 और 8 पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे शीट 2 पे जाएंगे 1 और 8 पे चेक कर लेते हैं, शीट 2 पे 1 और 8। तो इस तरह से मल्टीपल रिकॉर्ड्स को रॉ के और यहाँ पर अलग अलग शीट से मास्टर शीट में किस तरह सर्च और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपना, वो मैंने एग्जाम्पल आज की इस वीडियो के अंदर शेयर करी है। और ऑफिस 365 का मैंने इसलिए कहा था कि इंस्टॉल करें और अपडेट करें आप भी, अगर आप 365 यूज नहीं कर रहे हैं तो इस एग्जाम्पल को देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कितना मुश्किल काम था और कितने चंद आसान स्टेप के साथ हमने इसको सॉल्व किया है क्वेरीज को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई क्यूरी हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी फिर कहूँगा लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।